The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. क्या है नेक्स्ट है हमारे वॉर्म्स। हमने वायरसेस तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम वॉर्म्स। तो वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स भी वायरसेस की तरह ही होते हैं। अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर। क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर दैट स्प्रेड कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में खुद को कॉपी करते हैं या इसी तरीके से ये स्प्रेड होते हैं। ये एक तरीके के मालवेयर्स होते हैं। A worm can be replicated itself without any human interaction। और ये दिक्कत है कि ये रेप्लिकेट होते हैं खुद से ही बिना किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के। बिना किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के खुद से ही रेप्लिकेट होते हैं ये वॉर्म्स। इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और ये खुद को किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से अटैच होने की ज़रूरत इन्हें नहीं होती है इन ऑर्डर टू कॉज द डैमेज। डैमेज क्रिएट करने के लिए उन्हें किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ वर्म हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वायरस। तो वायरस के जैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से होते हैं। वर्म्स आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कि खुद से रेप्लिकेट होने वाले होते हैं। बट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑफ अ वर्म इट इज़ इन अ डिफरेंट वे। तो जो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है वो डिफरेंट वे में होता है। वर्म्स आर stand alone and when it infect the computer it searches for another computer's connection। तो जैसे ही ये किसी एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं ये फिर से दूसरा कंप्यूटर सर्च करते हैं थ्रू द लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के थ्रू ये दूसरा कोई कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं या कोई दूसरा कंप्यूटर खोजते हैं, या तो थ्रू द इंटरनेट, ये इंटरनेट के थ्रू भी ये दूसरा अपना शिकार खोजते हैं कि दूसरा कंप्यूटर मिल सके इन्फेक्ट करने के लिए। When a worm founds another computer, जब कोई दूसरा कंप्यूटर वर्म को पता चल जाता है, it replicates itself to a new computer and continues to search for the another computer। तो ये जिस कंप्यूटर को इसने खोजा है उस पर खुद को रेप्लिकेट कर देता है एंड फिर उस कंप्यूटर से कनेक्टेड नेटवर्क में अदर कंप्यूटर्स को खोजने लगता है ताकि वो खुद को और रेप्लिकेट कर सके। Due to the nature of replication through the network, a worm normally consumes much system resources including network bandwidth, causing network servers to stop responding। तो जैसे कि हमने बोला कि ये स्प्रेड कैसे होते हैं? स्प्रेड होते हैं ओवर दी नेटवर्क। तो ये नॉर्मली कंज्यूम करते हैं सिस्टम के रिसोर्स को इंक्लूडिंग बैंडविड्थ को, नेटवर्क सर्वर्स को, और ये उन्हें रिस्पॉन्ड करने से स्टॉप कर देते हैं। अब टाइप्स कौन कौन से हैं वायरसेस के, वॉर्म्स के टाइप कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया ईमेल वॉर्म। ईमेल वॉर्म नाम से ही पता चल रहा है ईमेल का इन्वॉल्वमेंट है। ईमेल वॉर्म स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ईमेल मैसेजेस एज अ अटैचमेंट और अ लिंक ऑफ इन्फेक्टेड वेबसाइट। तो कोई लिंक हो सकती है इन्फेक्टेड वेबसाइट की, या कोई ऐसा अटैचमेंट हो सकता है जो कि थ्रू मेल आया है जिसमें वॉर्म्स है। नेक्स्ट हो सकता है इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म्स। इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म्स स्प्रेड बाय द सेंडिंग लिंक ऑफ द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या होता है? व्हाट्सएप आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, टेलीग्राम आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनसे हम जो लिंक भेजते हैं, जो आपको लिंक आती है ना, इस लिंक पे क्लिक करो आपको कूपन मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करो आपको ये मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करो आपको वो मिलेगा, ये सारे के सारे इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म्स होते हैं। इसमें वॉर्म्स होते हैं जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसे मलिशियस और या फिर बिना सिर पैर के आपको लिंक आए जिसमें ये बोला जाए कि आपको जियो फ्री डाटा दे रहा है या जियो आपको फ्री कूपन दे रहा है या कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो भूल के भी उसे क्लिक मत करना। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म्स होते हैं जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन से स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट वॉर्म्स। इंटरनेट वॉर्म्स विल स्कैन ऑल द अवेलेबल नेटवर्क रिसोर्सेज यूजिंग लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस और स्कैन द इंटरनेट फॉर वनरेबल मैचिंग्स। तो ये इंटरनेट पे वनरेबल मैचिंग्स खोजता है, इंटरनेट पे जो वीकर सेक्शंस होते हैं उन्हें खोजता है। इफ अ कंप्यूटर इज फाउंड वनरेबल इट विल अटेम्प्ट टू कनेक्ट एंड गेन एक्सेस टू देम। तो जैसे ही कोई कमज़ोर कंप्यूटर या कमज़ोर नेटवर्क मिलता है ये उसको कांटेक्ट करता है या फिर उसके एक्सेस उस कंप्यूटर का एक्सेस गेन करने की ये इंटरनेट वॉर्म्स कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वॉर्म है IRC वॉर्म्स। IRC वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू IRC चैट्स चैनल्स एंड सेंडिंग इन्फेक्टेड फाइल्स और लिंक टू इन्फेक्टेड वेबसाइट। तो IRC वॉर्म्स होते हैं जो IRC चैट्स चैनल्स से सर्कुलेट होते हैं और ये इन्फेक्ट लिंक्स ये इन्फेक्टेड वेबसाइट से भी आते हैं। नेक्स्ट है फाइल शेयरिंग और नेटवर्क
networks worm. File sharing network worms places a copy of them if a shared folder or shared via P2P network. तो P2P नेटवर्क में अगर आप कोई इन्फेक्टेड फाइल शेयर करते हैं तो ये वॉर्म्स भी आपकी इन्फेक्ट कर देते हैं आपकी अदर कंप्यूटर सिस्टम को. तो ये था आपके कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स. ये क्या थे? कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स. तो एक टॉपिक और बचता है. क्या बचता है? रीजंस टू कमिट कंप्यूटर क्राइम्स. ठीक है, रीजंस टू कमिट कंप्यूटर क्राइम्स. तो इसके कुछ हेडिंग्स है. रीजंस क्या हो सकते हैं? कोई भी, अगर आपको कंप्यूटर क्राइम कमिट करना है तो वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से आप कंप्यूटर क्राइम करोगे. सबसे पहला तो रीजन है कि पॉवर्टी. दूसरा हो गया एजुकेशन. तीसरा हो गया स्पेशल इंटेंशंस. तो वो हो सकता है लव की वजह से, हेट की वजह से या रिवेंज की वजह से. तो इन सारी चीज़ों से कंप्यूटर क्राइम आप कमिट कर सकते हैं. अगर आपको क्या है, अगर आपने कभी गरीबी देखी है तो आप उसकी वजह से कंप्यूटर क्राइम कमिट कर सकते हैं. एजुकेशन, आप पढ़े लिखे हैं बट आपका एजुकेशन कम है या आपका एजुकेशन डिस्प्यूटेड एजुकेशन है तो आप कंप्यूटर क्राइम कमिट कर सकते हैं. कोई स्पेशल इंटेंशन हो सकता है लव, हेट्रेड या रिवेंज की वजह से, तब आप कंप्यूटर क्राइम कमिट कर सकते हैं. या फिर आपको कूल बनना है तो आपके अपने फ्रेंड सर्कल में आपको अपना रेप्यूटेशन बताना है. तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी एक कंप्यूटर क्राइम कमिट करता है. तो ये बहुत एज सच कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि क्यों कोई कंप्यूटर क्राइम कमिट कर सकता है. आप खुद के ही थिंकिंग इमेजिनेशन से कि कभी कोई कंप्यूटर क्राइम क्यों कमिट करेगा, आप वो लिस्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं या वो उस पॉइंट्स को आप लिस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं. तो ये था हमारा टॉपिक आज का.